Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ, इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ, दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए, आधी आधी बाट ले आजाद की ये ज़मीं। और भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर कनॉट प्लेस में स्वागत है। मैंने जो आज मुद्दा जो बात आज रखी थी वो ये थी कि सवाल मेरा ये था कि आज ट्विटर के जरिए, और वो मैं एक बार फिर रख देता हूँ कि संविधान रक्षा करने के पहले से ज्यादा जरूरत राहुल गांधी के इस बयान से क्या आप सहमत हैं? ट्विटर के जरिए आपको जवाब देना था। और इस प्रोग्राम के आखिर में आपको शाजिया तमाम सारे लोग से जवाब देंगे, लेकिन मैं आ रहा हूँ उधर। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जैसे सर, जैसा साजिया अलमी जी ने कहा था कि एक मिनट शाजिया आपकी बात शाजिया, एक मिनट आपकी। हाँ। जैसा मैडम ने कहा था कि हमारा संविधान साहब बिल्कुल सुरक्षित है, हाँ। मगर मेरे को लगता है कि सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो संविधान लागू किया गया है जब से देश आज़ाद हुआ है, हमारे देश में जगह जगह कुछ कभी राष्ट्रवाद नारे या विरोधी में नारे ये लगते रहते हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद ये सब लगते रहते हैं। इस चीज़ को बचाने के लिए हमें एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिससे हमारे देश में कोई भी आदमी खड़ा होकर ना बोल सके हमारे देश में ये चीज़ हमें। और दूसरी बिल्कुल इधर से कौन बोला जा रहा है? जी सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो पॉलिटिक्स जो है, भेदभाव ऊंच नीच के जो पॉलिटिशियन है ये अपनी पॉलिटिक्स छोड़ दें, विकास की सिर्फ बात करें। और दूसरी बात जो है शिक्षा और स्वास्थ्य जो है, उसमें जो आम आदमी है वो पैसा दे करके सुविधाएं लेना चाहता है, और वो अपने हॉस्पिटल को, अपने स्कूल को और अच्छा बनाइए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन जो है हॉस्पिटल और स्कूल चल रहे हैं, तो आपका ये सरकारी स्कूल क्यों नहीं चला? आत्म प्रकाश मेरा नाम है। आत्म प्रकाश जी की बात 16 आने सही, और मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ। अपने हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल बेहतर बनाइए, तब तो मजेदारी वाली बात है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात है। और मैं देख रहा हूं कि अजीत पाठक अजीत जी बैठे हैं, अजीत कुमार बैठे हैं, आशीष इनके इलाज में लगे हुए हैं। ऐसे ही अजीत एक बार आए थे, आंख अपनी खो चुके हैं एक पूरी, दूसरी आंख सिर्फ 30% दिखाई पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं आज गणतंत्र दिवस के अंदर कहां तक बात पहुंची, कहां तक एम्स में इलाज पहुंचा, मैं जानना जरूरी, आज बेहद जरूरी। जी देखिए, सबसे पहले गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और अजीत के इलाज के लिए तो हम लोग पूरी तरीके से समर्पित हैं। इस 30 तारीख को, आने वाली 30 तारीख को इनकी MRI होनी है। डेट बहुत लंबी मिली थी, मगर बातचीत करके प्रशासन से 30 जनवरी को हमने डेट ली हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि 30 को इनकी MRI हो जाएगी, और इसके बाद जो अगला जो डॉक्टर का होगा, हाँ, वो आगे किया जाएगा। अजीत, आप कुछ कहना चाहते हैं? आज कहना चाहते हैं, हाँ, हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं। एक मिनट यासिर, अजीत कुछ बोलना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि सारे लोग सुने। प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहते हैं? हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, एक गरीब आदमी जब हर तरह से असमर्थ होता है और उस पर जुल्म होता है, और उस जवाब देने की स्थिति में गरीब नहीं होता है, तो उसके लिए क्या सरकार करती है कि जैसे आज हम 15 साल से शोषण में हैं, तो ये सह के आज तक हम झेल रहे हैं, हमारा कोई निष्कर्ष नहीं है। तो हम प्रधानमंत्री जी से इतना कहना चाहते हैं, ये गरीब का आवाज़ सुनिए, और जो सच का जो है वो उसका सच का सच, कम से कम इतना कष्ट किए तो हमको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल अजीत, आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी, मैंने बराबर कहा, इसलिए मैं आपको बराबर बुलाता हूँ। और मैं जिस तरीके से प्रतीक जी, आप और नवीन जी, यासिर जिलानी जी, हम सब ने अजीत के लिए जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए मैं 100 सलाम करता हूं आपको, न्यूज़ इंडिया 18 टीम के लिए। और सही मायने में मैं बताता हूं कि तिरंगे का मतलब क्या होता है, कि जिस तरीके से आप अपनी टीम के साथ अजीत की इलाज के लिए लगे, ये मतलब है तिरंगे का। एक
लियाकत साहब आते हैं, उनके लिए चंदन जी खड़े हो जाते हैं। ये है तिरंगे का मतलब, राष्ट्रवाद का मतलब। एक महिला साजिया इल्मी आती हैं, यासिर जिलानी जी उनके लिए खड़े हो जाते हैं। ये है मेरे लिए राष्ट्रवाद का मतलब। प्रतीक जी, आप जो कर रहे हो मेरे लिए बहुत बहुत बधाई। आप लगे रहिए। मैं अजित आपकी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचे, प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचे, मैं चाहता हूं, और आपका इलाज जल्दी से जल्द और अच्छे से अच्छा हो। एम्स में जहां आप लगे हैं जरूर हो। मैं देखता हूं नौजवान आए हुए हैं जी, आपको आऊंगा जरूर आऊंगा जी। 26 जनवरी का दिन है और मेरा यही कहना होगा कि भारत उस प्राचीन संस्कृति के आज आधार पर खड़ा है। ये बात ध्यान से सुनिए, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है। उस प्राचीन संस्कृति के आधार पर खड़ा है जिसका एक ही मंत्र है, संगच्छोध्वम संवोध्वम संवो मानसी जनतम। लेट अस मूव टुगेदर, लेट अस स्पीक ऑनेस्टली, लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर, वी रिजॉल्व टुगेदर एंड टुगेदर वी टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड। क्या बात है, कुछ और कहना चाहती हैं आज इसके मौके पे? कविता जो मैं आपके पहले भी शो में बोल चुकी हूँ वो ये है, क्यों हम उनको माफ करें। एक मिनट जस्ट लिसन भाई, ऐसे नहीं। एक कविता सुनाना चाहती हैं आप, प्लीज सुने जी। क्यों हम उनको माफ करें जिन्होंने नरसंहार किया, लेकर सुपारी मौत की इंसानों को मार दिया। ऐसे दरिंदे को हम क्यों ना सजा दें मौत की, जिन्होंने सिर्फ लाशों का व्यापार किया, लूट आबरू माताओं और बहनों की इंसानियत को शर्मसार किया, लूटा मेहनत करो को भी उनकी खून पसीने की कमाई पर आघात किया। अरे उम्र कैद तो कम है, लटका दो ऐसे हवानों को सूली पर जिन्होंने बार बार इंसानियत को शर्मसार किया। क्या बात है। और यही बात महत्वपूर्ण है, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे साथ ज्योति भी मौजूद है। आज आप क्या कर रही हैं ज्योति? मैं अभी रिसेंटली मैंने पास आउट किया, ग्रेजुएशन पास आउट किया। आपके लिए गणतंत्र का क्या मतलब है, आपके लिए आजादी का क्या मतलब है, आपके लिए जो तमाम राष्ट्र में, मुल्क में तमाम आंदोलन, तमाम बातें हो रही हैं, उससे आप क्या मतलब, आप क्या रेफरेंस निकालती हैं? मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। राष्ट्रवाद ये कैसा राष्ट्रवाद है जिसको एक जाति, धर्म, संस्कृति, भेदभाव, छुआछूत जैसी उसमें बांट दिया गया है। ये एक राष्ट्रवाद है। कैसा राष्ट्रवाद है? मेरा गणतंत्र जो है एक वुमेन्स के ऊपर है। ये वुमेन्स के राइट्स के ऊपर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। जब एक बेबी बॉर्न होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके साथ उसी टाइम से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। कैसे होता है? अगर एक लड़का पैदा होता है तो उसको एक सुपीरियर लाइक स्पाइडरमैन, सुपरमैन जैसी गिफ्ट टॉयज दिए जाते हैं। और अगर एक लड़की पैदा होती है उसको बारबी डॉल्स, नाजुक चीज़ें जो होती हैं उसको बताया जाता है बचपन से ही कि वो सॉफ्ट और नाजुक एक बाउंड्री लाइन बना दी जाती है जिसे उसी समाज के अंदर, उसकी संस्कृति के अंदर। यानी 20 साल की लड़की 5 साल के बच्चे के साथ, लड़के के साथ बाहर जाएगी, ये बता दिया जाता है जी। उसको कहाँ उठना है, कैसे बैठना है, कैसा बोलना है, वो सब हमारा समाज, जो हमारी सोसाइटी है, उन्हें सिखाया जाता है। मगर मैं आपको बताना चाहूँगी, जितने भी मेरी गर्ल्स से रिक्वेस्ट है, जितनी वुमेन्स हैं, हमें अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। कोई सरकार, कोई राजनेता, कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। घर से निकलो, अपनी राइट्स के लिए आवाज़ उठाओ। अगर एक लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं, एक लड़की का कैरेक्टर जज होता है कि अगर उसने छोटे कपड़े पहने हैं तो वो कैरेक्टरलेस है। ये हमारा समाज है, ये हमारा समाज है, ये हमारा समाज है। तिरंगा लिए मैं आ रहा हूँ। तिरंगा लिए बाबूजी खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फाजिल खान है। फाजिल खान साहब आए हैं, तिरंगा लिए हुए हैं, हाथ में कलेजे से लगाए हैं। मैं बोलना चाहते हैं फाजिल खान भाई, क्या बोलना चाहते हैं? सर, मैं सबसे पहले पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और सर, मैं कहना चाहता हूं, जितने भी हम सब भाई हैं, हिंदू और मुस्लिम है, सब हम एक भाई हैं। हम किसी को भी दहशतगर्द की नज़र से ना देखें। दहशतगर्द का कोई ईमान नहीं होता, कोई दिन नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। हमें लोगों को बांटने के लिए लोगों को लड़वाया जा रहा है। उसको हिंदू कहा जा रहा है, उसको मुसलमान कहा जा रहा है। हम सब लोग भारतवासी हैं और भारतवासी हमेशा एक झंडे के नीचे ये फाजिल खान साहब हैं जो एक झंडा, तिरंगा लेकर आए। कहाँ रहते हैं आप?
सर जाफराबाद चौहान बागर इलाके में। क्या काम करते हैं? सर मैं शोकर मैकेनिक हूँ और मैं डॉक्टर फहीम बेग की से जुड़ा हुआ हूँ। वाह भाई साहब, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम सारे लोग बोलने के लिए वहाँ मुझे मालूम है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक आ गया। मुझे मालूम है ब्रेक के पार आप तमाम सारे लोग बोलना चाहते हैं। आता हूँ। नहीं, आज आपको बैठा के आजा जिंदा में आने के तले, आजा दरी बारे नीले आसमान के तले। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। भैया जी आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैंने आपसे एक मिनट उम्र के साथ हर चीज अच्छी लगती है। ध्यान रखिएगा, आप 16 साल के जवान हैं लेकिन उसी तरह नजर आने चाहिए। लेकिन मैं एक चीज आपसे और कहना चाहता हूं, एक बात बहुत संजीदगी के साथ एक बात कहना चाहता हूं। इस मुल्क को समझने के लिए बहुत जल्दबाजी मत करिए। बहुत सारी चीजें हैं, ये मुल्क बहुत बेहतरीन मुल्क है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होता है, उस सबको तमाम सारी चीजें मैं आप ही से समझता हूं, सुनता हूं, देखता हूं। मैं कोशिश करूंगा मैं आपके पास आऊं, लेकिन मैं सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कासिम साहब मौजूद हैं, मैं उनको खड़ा करना चाहता हूं। जनाब, मैं आपके पास नहीं आया, पहले माफी चाहूंगा। मैं माफी चाहूंगा आज लेकिन का दिन भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैं जानना चाहता था कि आज आप सब लोग सुने, रोज बोलते हैं आज आप सुने, और आप तो हमारे बहुत पुराने गेस्ट रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, एक तरफ संविधान बचाव हो रहा है और एक तरफ तिरंगा यात्रा, आपका टेक। देखिए, सबसे पहले तो यौम जमहूरिया जो रिपब्लिकन डे है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आपने कहा, बहुत बड़ी बात कही कि देश बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझने की ज़रूरत है। और यकीनन जो राहुल जी ने कहा या कोई भी कहे, संविधान के मुतालिक अगर कोई फिक्र जाहिर करता है तो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ लगता होगा। अगर संविधान है तो देश है, देश है तो हम हैं। अगर संविधान ही पर कहीं किसी भी तौर पर कोई खतरा आता है तो जाहिर है ना हम है ना देश है। इसलिए संविधान के लेकर के हम में के हर शहरी की जिम्मेदारी है कि फिक्रमंद रहे, अवेयरनेस रहे, पूरी तरीके से रहे। जो है इस पे गौर करने के, संविधान पे जो उन्होंने कहा कि खतरा है, नहीं देखिए, ये गौर करने की जरूरत नहीं, राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा वो कोई नई बात नहीं है। अगर आप हम राष्ट्रपति जी की स्पीच को उठा करके देख ले तो उसके हर सेंटेंस में यही बात है कि हम संविधान का एहतराम करें, संविधान को माने, संविधान की हिफाजत करें। तो राष्ट्रपति की हर स्पीच यही कह रही है, तो जाहिर है राष्ट्रपति की स्पीच पर। देखिए, आज गणतंत्र दिवस है, मैं बहुत ज्यादा किसी को क्रिटिसाइज करने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन अगर राष्ट्रपति ने एक अपना भाषण दिया है, जो भारत को उन्होंने अपनी बात कही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष के जो अध्यक्ष हैं वो संविधान पे उंगली उठा दें। कहीं ना कहीं इस तरह की अगर राजनीति होगी तो भारत टूटेगा, जुड़ेगा नहीं, भारत जुड़ेगा नहीं। देखिए, आज जो हमारा गणतंत्र दिवस है, आज के दिन तो कम से कम मुझे लग रहा था कि तमाम विपक्ष के जो दल हैं वो अच्छी बात करेंगे, लेकिन आज भी राजनीति हुई है। ये भारत के जो नौजवान आपके सामने खड़े हैं, हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक गीत गाया था, अगर आप सबसे पूछ लें, बाद में वक्त देंगे तो मैं वंदे मातरम सबके साथ आपके शो को समाप्त करूंगा। वंदे मातरम। देखिए, मुझे हैरत है, इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि जैसे कांग्रेस संविधान के खिलाफ हो, जिसने 70 साल हुकूमत की, जिसने संविधान को ड्राफ्ट किया, जिसने संविधान को बनाया, और उसी पर जो इल्जाम लगाया जाता है। और वो लोग इल्जाम लगाते हैं जिन्होंने संविधान की कापियां जलाई 1950 में, वो लोग इल्जाम लगाते हैं कांग्रेस में। देश अगर सुरक्षित है, संविधान सुरक्षित है। भारत की टुकड़े की बात अगर करते हो, भारत में क्यों रहते हो? भारत में यदि रहना होगा, तिरंगा को अपनाना होगा। ये है सच्चाई। देखिए साहब, हेलो भाई, सुन लो। देखिए, तिरंगा जो है, तिरंगा हमारा, इसकी छोटी सी एक लाइन में बयान कर दूं। ये 1936 के ICS बदरुद्दीन तैयब जी वो संविधान कमेटी के मेंबर थे, और उनको ये काम सौंपा गया जब हिंदुस्तान आजाद हुआ कि भाई इसका एक झंडा भी चाहिए। तो ICS थे वो, IS नहीं, ICS, जैसे सुभाष चंद्र बोस और आगे बात। तो उनको ये जब काम सौंपा गया तो उनकी बीवी थी सुरैया तैयब जी, वो चित्रकार थी उस जमाने में।
उन्होंने उनको ये कागज पे बना के दिया तिरंगा, और उसमें अशोक चक्र। आप ये कहना चाहते हैं कि ये मुल्क जो है गंगा जमनी तहजीब का और वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। और देखिए तिरंगा, देखिए हमारा जो होली दिवाली है हमारे धार्मिक त्योहार हैं, ईद बकरा ईद हमारे धार्मिक त्योहार हैं, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। राष्ट्रीय, एक मिनट भाई छोड़ जा, हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। ये गुरुद्वारों पे भी, मदरसों पे भी, ये गुरुद्वारों पे भी, मदरसों पे भी तिरंगा लहराना चाहिए 26 जनवरी और 15 अगस्त को। और 15 अगस्त और 26 जनवरी की मदरसों में और गुरुकुलों में भी, जब केरल में छुट्टी होनी चाहिए। मेरी आपसे जो वादा है वो वादा निभाइए। मेरा नाम अंशुल कटारा है। आज 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी मैं वंदे मातरम वही पहुंच जाएगा। देखिए जो भारत के लोग हैं, मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम अज श्यामला मातरम वंदे मातरम ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी। चलता रहेगा, लेकिन आज अभी तमाम शुभकामनाओं के साथ इतना ही।